जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि एर्देमिया के कंडीशन कैसे होते हैं, आयनिक डिस्टरबेंस क्या है, मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल का केस क्या है, ये सारी चीज़ों को हम पहले से ही जान चुके हैं। सो आते हैं अब अपने जो पिछले वीडियो के बाद, यानी पिछले वीडियो हमने ओवरऑल डेफिनेशन पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंटी एर्देमिक ड्रग होता क्या है। ओके, सो फर्स्ट हमने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं हम अपने कि एरिदीमिया या एर यानी इरेगुलर रिदम, यानी जहां रिदम का इरेगुलर, यानी कह सकते हैं इरेगुलर हार्ट बीट है ना। तो इसके पूरा डिटेल मैं पिछले वीडियो में दिया हूँ, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो इरेगुलरिटी की बात हम कर रहे हैं किसके, कार्डियक रिदम के रेगुलर होने का। तो उसके अगेंस्ट में जो ड्रग करते हैं, यानी उसे ठीक करने की बात हम करेंगे। ठीक है, जैसा कि आगे पढ़ते हैं क्या चीजें हैं। तो these are drug used to prevent और ट्रीट इरेगुलरिटी ऑफ कार्डियक रिदम, यानी वो मेडिसिन जो कार्डियक के इरेगुलरिटी रिदम को क्या करें, ठीक करें, ट्रीट करते हैं जिसके द्वारा। तो नियरली 3 out of 4 पेशेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड अबाउट हाफ ऑफ द गिवन a general anesthetics exhibit the at least some irregularity of the cardiac rhythm, यानी जनरली अगर बात किया जाए कि 3 to 4% अगर बात किया जाए वहाँ पे, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो यहाँ पे हैं उनके अबाउट हाफ ऑफ द गिवन जनरल एनेस्थेटिक्स, ज्यादातर उनको अगर हम जनरल एनेस्थेटिक्स फेवर करते हैं तो उनके जो इरेगुलरिटी ऑफ कार्डियक रिदम है वहाँ ठीक होने के चांसेस बनते हैं। बिकॉज इसके पीछे मैटर ये है कि जो हमारा जनरल एस्थेटिक्स ड्रग, यानी कि कह सकते हो कि जो हमारे लिग्नोकैन, बेंजोकैन, वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, प्रोकैनामाइड हो गया। तो प्रोकैनामाइड स्पेशली, लिग्नोकैन, बेंजोकैन, तो ये लोकल एस्थेटिक्स है। तो यहाँ पे ये चांस बनते हैं क्योंकि ये जो एनास्थेटिक्स होता है, एनास्थेटिक्स क्या होते हैं कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करके वहां से जो एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स होता है, यानी जो कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो उसमें इम्पल्स जनरेट होते हैं, वो उसी को इनहिबिट करके वहां से हम क्या कर सकते हैं, इस रिदम रेगुलरिटी को, कार्डियक रेगुलरिटी को हम ट्रीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बातें करते हैं यहाँ पे कि एर्दीमिया क्या है। एर्दीमिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। हाउएवर ओनली फ्यू एर्दीमिया नीड टू बी ट्रीटेड विथ। नेक्स्ट देखते हैं एंटी एर्दमिक ड्रग। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे यहाँ पे रन करता है, किस मैकेनिज्म के बेस पे। ओवरऑल मैकेनिज्म क्या है, जैसा कि मैं पिछले आपको बताया कि एंटी एर्दमिक ड्रग एक्ट बाय ब्लॉकिंग मायोकार्डियल सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम चैनल, यानी स्पेशली बात करें तो ये जो आयनिक डिस्टरबेंस है, इसी की वजह से इरेगुलरिटी के चांसेस बनते हैं कार्डियक में। तो हमें अगर ठीक भी करना है, इनको ट्रीट करने की बातें करना है, तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम चैनल, यानी सोडियम क्या है भाई, एक्साइटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, पोटेशियम क्या है, इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, कैल्शियम इंटरफ्यूज करके एक्टिवेट करने की बातें यहाँ की हैं। तो इनको ब्लॉक करके यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने कार्डिक इरेगुलरिटी को, जो हार्ट बीट इरेगुलरिटी है उसको, इरेगुलरिटी है उसको हम ठीक कर सकते हैं। सो इसी के साथ नीचे चलते हैं, हम क्लासिफिकेशन देखते हैं भाई, ये सब क्लासिफिकेशन क्या बनता है। सो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे थोड़ा। तो पहला जो क्लास हमने लगाया है, जो यूज किया है, वो क्या है, क्लास फर्स्ट मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट, यानी वो ड्रग जो मेम्ब्रेन को क्या कर दें, स्टेबल कर दें, स्टेबल कंडीशन, यानी कि स्थिर अवस्था में क्रिएट कर दें। हम उनकी बातें करेंगे यहाँ पे। तो जिसमें हम बात कर सकते हैं मॉडरेट डिक्रीज ऑफ डीवी ऑडिटी फेज, जीरो फेज की बात करेंगे। जो जीरो फेज को क्या कर रहा है वहाँ पे, मॉडरेटली डिक्रीज करते हैं। जैसे में आ गया क्यूनिडिन, यानी क्यूनिडिन क्या है भाई, एंटी मलेरिया ड्रग है। प्रोकैनामाइड आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना। तो डाईआइसो पायरिडामाइड हो गया। तो ये क्या है, मॉडरेटली डिक्रीज करते हैं। देन सेकंड क्लास इसका देखते हैं, क्लास इसका फर्स्ट बी देखते हैं। तो लिटिल डिक्रीज इन जीरो फेज की बात कर सकते हैं, जो सो स्लाइटली डिक्रीज करते हैं जीरो फेज को, जिसमें आता है आपका एक तरीके से लिडोकैन, मैक्सिलेटिन हो गया। लिडोकैन जस्ट लाइक लोकल एंथेटिक से तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वहां देके मेम्ब्रेन को स्टेबलाइजिंग कंडीशन में कैसे करेगा, तो सोडियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल होता है इसको ब्लॉक करके। नेक्स्ट मार्केटली डिक्रीज इन द जीरो फेज की बात करते हैं, जिसमें आ जाएगा प्रोपेफेनोन आ गया, उसके बाद फिर आ जाएगा फ्लैकनाइडिन हो जाएगा, फ्लेकनाइड हो जाएगा। ठीक है, ये जो ड्रग है यहाँ पे चांसेस बनते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट की बात हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं जिसमें सेकंड क्लास होगा, वो क्या होगा, एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट, यानी कि हम बीटा ब्लॉकर की बात कर रहे हैं।
वो ड्रग जो एक तरीके से ये जो ड्रग स्पेशली आती है जिसमें आपको दे के रखा है प्रोपेनोलोल, ये कोई सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं होती है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं ये, है ना। तो यहाँ पे हम बीटा यानी कि बीटा जो रिसेप्टर है वो एड्रेनर्जिक का रिसेप्टर है, सिंपैथेटिक का रिसेप्टर है ना, तो हम उसको ब्लॉक करके भी यहाँ रोक सकते हैं, क्योंकि जो हमने जैसा कि आपको बता दिया था स्पेशली पिछले वीडियो में ही कि जो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं अर्दीमिया के, वो चांसेस जो हुए हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के डिसबैलेंसी की वजह से और आयनिक डिसबैलेंसी की वजह से बन रहा है ना। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वहाँ पे वो कौन सा है, वहाँ पे सिंपैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन की बात हमने कर लिया था, या फिर तो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो क्रिएटर है उसी को हम ब्लॉक करेंगे, जैसे एंटी एडर्जिक, यानी कि हम यहाँ पे क्या करें, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एड्रेनलिन की बात अगर किया, एडर्जिक ड्रग की बात किया जाए, एडर्जिक रिसेप्टर की, तो जो बीटा 1 है वहां पे कार्डियक और जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट है। तो अगर हम बीटा 1 चैनल पे जो ड्रग बाइंड कर रही है अगर उसको हम ब्लॉक कर दें, तो वहां पे हमारा कार्डियक रिस्पांस क्या होगा, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे क्लास थर्ड हमारा है एजेंट वायरिंग एक्शन द पोटेंशियल, जैसे कि बात कर दिया यहाँ पे एमिडोरन की बात कर दिया, ड्रोनेंडोरन की बात कर दिया। सो जो है तो ये सारी ड्रग जो है यहाँ पे यूज होने वाली है। एक नेक्स्ट हम और देखते हैं, एक यहाँ पे एक क्लास और है जो कि हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात कर लिया हमने, जिसमें वेरापमिल और यहाँ पे डेल्टाजिम है, जो कि ये दो ड्रग मिले यहाँ पे शो किया गया। और भी ज्यादा ड्रग है, नेफेडेफिन आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, तो बहुत सारे ड्रग हैं, बट यहाँ पे स्पेशली हमने दो ड्रग को यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं ड्रग के बारे में कुछ, क्या है ये ड्रग। ठीक है, सो क्लास फर्स्ट की पहले हम बात करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है, क्लास जो फर्स्ट था हमारा क्या था, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन था। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लास फर्स्ट, द प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग इन दिस क्लास इज टू, बात करते हैं लिमिटेड कंडक्टेंस ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये क्या कह रहा है कि थोड़ा यहाँ ये जो थोड़ा सा अटैच हो गया है, इसको देख लेते हैं। लिमिट द कंडक्टेंस ऑफ द सोडियम, जो सोडियम का जो एंट्री था, और पोटेशियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसके जो कंडक्टेंस है, इसकी जो एंट्री है, जो सेल मेम्ब्रेन में जो क्लास कर रहा है वहां पे क्या कर रहा है, ये क्या करेगा यहाँ पे लिमिटेड कंडीशन में कर देगा, मतलब प्रिवेंट करेगा। ए लोकल एनेस्थेटिक सेक्शन, वहां पे एक लोकल एनेस्थेटिक रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, जैसे कैसे देगा, तो ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को जो इनएक्टिवेटेड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है इसको ब्लॉक करके, इसके रिस्पांस को रिड्यूस करके वहां पे क्या करेगा, ये एर्दमिक कंडीशन को सॉल्व करेगा। जैसे आगे देखते हैं, दे आल्सो रिड्यूस रेट ऑफ फेज फोर्स डिपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इससे द्वारा और क्या हो सकता है कि फेज फोर्स डिपोलराइजेशन जो होगा, ऑटोमेटिक सेल्स जो है उसको क्या करेगा, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। सो फर्स्ट सब क्लास फर्स्ट की बात हम करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट ए की बात करते हैं, द सब क्लास फर्स्ट ए कंटेनिंग द ओल्डेस्ट एंटी एर्दमिक ड्रग क्यूनिडीन एंड प्रोकाइनामाइड। इसमें बहुत ही पुरानी जो हमारी ड्रग है क्यूनिडीन, यानी कि एंटी मलेरिया ड्रग है, और प्रोकाइनामाइड जो है ये ड्रग हमारी इसमें आती है। इससे बात करते हैं आगे, फर्स्ट उसमें हम ड्रग को लेते हैं यहाँ पे, तो प्रोकाइनामाइड आर ओपन स्टेट सोडियम चैनल, क्यूनिडीन एंड प्रोकाइनामाइड आर ओपन स्टेट सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये जो क्विनिडीन और प्रोकाइनामाइड क्या है, ये ऑपरेशन में सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ब्लॉक करती हैं विथ लिटिल इफेक्ट ऑन द रेस्टिंग चैनल। और चैनल जो होता है, जैसे कि हमने बात किया किसी उस मेम्ब्रेन पे, उस सेल मेम्ब्रेन पे, ये क्या करते हैं रेस्टिंग फेज में, वहां पे रेस्टिंग फेज का इफेक्ट यानी रीपोलराइजेशन, यानी कि कंट्रोल करने का काम करती हैं उसको, वहां पे जो जैसे कि अगर मान लो इरेगुलरिटी है तो उसको प्रिवेंट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट बातें करते हैं, फर्स्ट इसमें जैसे हम ड्रग को अपने लेते हैं, देखते हैं कैसे ये क्या वर्क करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्यूनिडीन। क्यूनिडीन के बारे में बात करते हैं, तो इट इज अ डेक्स्ट्रो आइसोमर ऑफ एंटी मलेरियल एल्कोलाइड क्यूनिन फाउंड इन द सिंकोना बार्क। यानी एक क्या है कि क्यूनिडीन क्या है, एंटी मलेरियल एल्कोलाइड है, जो कि किससे प्राप्त होता है, सिंकोना बार्क से होता है, इन एडिशन टू द सोडियम चैनल ब्लॉकेट, है ना। क्यूनिडीन हैज अ कार्डियक एंटीवेगल एक्शन। क्यूनिडीन ये क्या देती है, तो कार्डियक एंटीवेगल एक्शन यहाँ पे ये शो करता है। तो आगे देखते हैं, तो क्यूनिडीन डिप्रेस मायोकार्डियल कंट्रैक्टिबिलिटी,
फेल्योर में बी प्रेसिपिटेटेड इन अ डैमेजिंग हर्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करके, जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करके क्विनिडिन क्या करता है, एंटी वेगल एक्शन ऑफ द देता है वहां पे, और उसके एंटी वेगल एक्शन देता है, जो कि क्विनिडिन क्या करता है कि डिप्रेस मायोकार्डियल कंट्रैक्टिविटी। तो अब वहाँ सोडियम चैनल को ब्लॉक करने से क्या होता है, जो मायोकार्डियल कंट्रैक्टिविटी, जो कॉन्ट्रैक्शन था, वो डिप्रेस हो जाता है। सो फेल्योर में बी द पार्टिसिपेंट जो प्रेसिपिटेटेड इन द डैमेजिंग हर्ट। अगर डैमेजिंग हर्ट का वहाँ पर जो केस है, वो क्या होगा, धीरे धीरे रिलैक्सिंग फॉर्म में वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करने में सोडियम की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी, सोडियम स्टेबल फेज में आ जाएगा, सो देन ऑलरेडी वो क्या होगा, रिलैक्सिंग पॉइंट में चला जाएगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो क्विनिडिन ब्लॉक मायोकार्डियल सोडियम चैनल इन द ओपन स्टेट, रिड्यूस ऑटोमेटिसिटी एंड रेट। ये क्या कर सकता है कि जो क्विनिडिन मायोकार्डियल होता है, ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा मायोकार्डियल, जो मायोकार्डियल सेल्स होते हैं उस पे जो सोडियम चैनल है, जो कि ओपन स्टेट में जो रिड्यूस ऑटोमेटिसिटी एंड रेट, जो कि ऑटोमेटिकली जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पॉइंट क्रिएट कर रहा था, वहां पे क्या कर रहा है, उसको रिड्यूस कर देगा। एंड आगे देखते हैं, एंड ऑफ जीरो फेज डिपोलराइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट मैनर। और वहां पे जो हमारा सोडियम चैनल, सबसे सोडियम की एंट्री, सोडियम को इनफ्लक्स करा के ही वो जीरो फेज का स्टार्टअप हो रहा था, जो कि डीपोलराइजेशन यानी कि मूवमेंट का फेज का फ्रीक्वेंसी का स्टार्टअप हो रहा था। तो ये जो हमारा क्विनिडिन होता है, वहीं से उसको ब्लॉक करके क्या करेगा कि वहां से उसके रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर देगा। आगे बात करने वाले हैं उसके यूज और इंडिकेशन में। सो क्विनिडिन इज इफेक्टिव इन मेनी आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एर्थेमिया। ये बहुत सारे आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर एर्थेमिया में काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि सोडियम चैनल को ब्लॉक करके रिस्पॉन्स कर रहा है। एंड अदर इंक्लूडिंग दैट ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट और वीएफ यानी वेंट्रिकुलर बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एंजियोएडिमा का हो गया, वैस्कुलर कोलैप्स हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करता है, ठीक सॉल्व करने के लिए, ट्रीट करने के लिए वहां पे चीजें आती हैं। ओके क्लियर, ये यूज समझ में आ गया। वीएफ यानी वेंट्रिकुलर फोर्सेस होता है, ये ऑलरेडी अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट अब इसके डोज की बात करते हैं कि क्या डोज इसमें हम देते हैं। तो इन ए डोज ऑफ द 100 to 200 mg TDS, मतलब 100 से 200 mg TDS क्विनिडिन को हम देते हैं, may rarely be used to maintain sinus rhythm after terminating of आर्ट्रियल फोर्सेस एंड आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन की बात हम करते हैं। मतलब ये कहते क्या है कि जो क्विनिडिन के देने के बाद ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ब्लॉक करके आर्ट्रियल फोर्सेस और आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन वहां पे क्या करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्विनिडिन सल्फेट 200 mg टैबलेट भी दे सकते हैं, जो है आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक जो हो गया नेक्टेडिन 100 mg टैबलेट, ये क्विनिडिन का ही है, उसके साथ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग पे आते हैं, प्रोकाइनामाइड, जो सेकंड हमारी फर्स्ट क्लास की ड्रग है। ठीक है, इट इज ओरली एक्टिव एमाइड डेरिवेटिव ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोकैन, है ना। ये ओरली एक्टिव एमाइड डेरिवेटिव कौन सी है, लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोकैन ड्रग है, विथ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्शन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू डोज क्यूनिडिन। मतलब सेम जो बात किया जाए तो ये क्या है, एक प्रोकाइनामाइड जो है, एक तरीके से प्रोकैन जो है, ये तुम्हारा आपका एक लोकल एनेस्थेटिक्स मेडिसिन है। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ब्लॉक करके वहाँ एक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्शन को ऑलमोस्टली वहाँ पे कंट्रोल करता है। और ये किस टाइप का होता है, जिसका मैकेनिज्म है, एक तरीके से देखा जाए तो ये क्यूनिडिन टाइप का ही वहाँ पे वर्क करता है। ऐसे बात क्या कर रहा है, कुछ करेगा क्या ये, तो स्लोइंग ऑफ अपस्ट्रोक अपस्ट्रोक ऑफ जो है यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल एंड इम्पल्स कंडक्शन, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द एडीपी की बात कर लिया, ईआरपी बात कर लिया, तो इसको क्या करेगा, लास्ट टाइम तक वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था ना, उसको क्या करेगा वहाँ पे ऑलमोस्टली वो क्या करेगा, स्लो कर देगा, कंट्रोल कर देगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे जैसे यहाँ पे क्यूआरएस कंट्रोल का, क्यूआरएस की मतलब आपने पढ़ा होगा, ईसीजी पढ़ा होगा, एंड कॉम्प्लेक्स एंड क्यूटी इंटरवल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू आर। जैसे यहाँ पे बातें करते हैं मेन इसके स्पेशली, तो प्रोकाइनामाइड इज लेस इफेक्टिव इन सप्रेसिंग एक्टोपिक ऑटोमेटिसिटी देन क्विनिडिन। इसके ये बात किया जाए कि क्विनिडिन की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ये जो इसकी ऑटोमेटिसिटी, एक्टोपिक ऑटोमेटिसिटी को जो सप्रेस करने की एक्टिविटी है, ये प्रोकाइनामाइड की थोड़ी कम है।
आगे देखा जाए, प्रोकाइनामाइड इज अ वीकर डिप्रेसेंट ऑफ द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हेवी कंडक्शन। ये थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो ये वीक डिप्रेस करता है, मतलब कम डिप्रेस करता है कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को एंड हेवी कंडक्शन को। आगे देखा जाए तो एंटी वेगल एक्शन इज एब्सेंट, इसमें एंटी वेगल एक्शन के चांसेस नहीं बनते हैं। सो प्रोकाइनामाइड इज नॉट अ अल्फा ब्लॉकर, ये कोई अल्फा ब्लॉकर नहीं है। ये क्या है, तो आप प्रोकैन की बात कीजिए, ये एक तरीके से बात किया तो लोकल एस्थेटिक्स है, बट अल्फा ब्लॉकर यानी कि ये सिंपैथेटिक की बात कर रहा है, कॉज लेस फॉल बीपी। और ये क्या करता है कि सोडियम वोल्टेज चैनल को ब्लॉक करके वहां से माइन्यूट कंडीशन में बीपी को क्या करता है, फॉल करता है। एट हाई डोजेस फॉल इन द बीपी इज ड्यू टू द गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज, गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज कंडीशन से वहां से हाई डोजेस कंडीशन में बीपी को काफी ज्यादा फॉल करता है, कम करता है। डोज की बात किया जाए तो फॉर एबोलिशन ऑफ एर्थीमिया, जो उस कंडीशन में हम कितना देते हैं 0.5 to 1 ग्राम ओरली और IM फॉलोड बाय द 0.25 to 5 ग्राम, 0.5 ग्राम एवरी 2 आवर्स, 2 घंटे में कितना देते हैं, इसका एक डोज होता है। अगर बात किया जाए और तो 500 mg IV लोडिंग डोजेस, 25 mg पर मिनट इंजेक्शन, इतने के देते हैं, फॉलोड बाय द 2 mg पर केजी को डोज को मेंटेन करके हम पेशेंट को देते हैं। जिसका मेंटेन डोज होता है 0.5 ग्राम एवरी 4 to 6 आवर्स। ओके, नेक्स्ट इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इस ड्रग का ओवरडोजिंग होने की कंडीशन में फिर क्या हो सकता है, तो नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, मेंटल कंफ्यूजन एंड हैलुसिनेशन आर नोटेड एट हायर डोजेस। अगर हायर डोजेस की कंडीशन में ये सारे चांसेस बन सकते हैं। फ्लैशिंग एंड हाइपोटेंशन आर सीन ऑन रैपिड आईवी इंजेक्शन, अगर आप फास्ट आईवी इंजेक्शन इंजेक्ट करते हो किसी पेशेंट को तो वहाँ पे फ्लशिंग और हाइपोटेंशन के चांसेस भी बनते हैं एंड कार्डियक टॉक्सिसिटी के भी चांसेस बनते हैं। इसी तरीके से सेम अगर देखा जाए तो इसी क्लास की एक मेडिसिन है डिशोपैरामाइड की बात कर सकते हैं। It is a quinine like the class first aid drug that has the prominent cardiac depressant and anticholinergic action। ये क्या देता है कि ये डिशो जो पैरानामाइड है, ये एक तरीके से कोलिनर्जिक क्लास की मेडिसिन है जो एंटी कोलिनर्जिक एक्शन देता है, बट नो अल्फा एनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज एज अ कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग तो यह अल्फा की ब्लॉकिंग कैसे करेगा, ये तो कोलिनर्जिक का है ना। तो डायरेक्टली इसके बारे में थोड़ा हम लिख दें यहाँ पे, डोज इसका कितना चला सकते हैं, 100 to 150 mg 6 to 8 आवर्स ओनली। नेक्स्ट इसके जो ब्रांड आते हैं वो मार्केट में जो आते हैं, नॉर्पेस आता है 100, 150 आता है mg कैप्सूल आता है, फिर रेगोबीट हो गया, रेगोबीट 100 mg ये टैबलेट आता है। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, अब इसके सब क्लास फर्स्ट बी को देखते हैं। तो वहाँ का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फर्स्ट हम देखते हैं क्या है। तो जो फर्स्ट क्लास बी का मैकेनिज्म, जैसे कि हम एनास्थेटिक्स की बात करने वाले हैं अभी, तो देखते हैं क्या कैसे है। दिस ड्रग ब्लॉक सोडियम चैनल मोर इन द इनएक्टिवेटेड देन द ओपन स्टेट। मतलब बात कर रहा है कि ये जो ड्रग है, ये जो फर्स्ट क्लास ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, ये ड्रग कैसे काम करता है, तो सोडियम ब्लॉक सोडियम चैनल को ब्लॉक करके ये जो है वहां पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट इसमें ड्रग की बात कर ले तो लिग्नोकैन की बात कर दिया, लिडोकैन कैन। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान देना है कि जहां भी लास्ट में कैन वर्ड आता है, यानी कि ये क्या है, एनास्थेटिक्स का सफिशिएंट है ना, ये एनास्थेटिक्स का सफिक्स है। तो वहां पे आप समझ जाना कि ये एनास्थेटिक्स ड्रग है या लोकल एनास्थेटिक ड्रग है। अब आगे बातें करते हैं, जिसमें लिडोकैन की बात कर लेते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज लोकल एनास्थेटिक्स, ये मोस्टली लोकल एनास्थेटिक्स के लिए यूज करते हैं। In addition, is a popular anti-arrhythmic and intensive care unit। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो एंटी एर्दमिक के केस में भी इसका हम यूज करते हैं। The most prominent cardiac action of the lidocaine is suppress of automaticity in ectopic foci। ठीक है, ये ज्यादातर जो इसके यूज की बात करें हम तो कार्डियक एक्शन में अगर देखा जाए तो लिडोकाइन क्या करता है कि सप्रेस ऑफ द ऑटोमेटिसिटी, जो ऑटोमेटिकली जो ऐसे नोड से जो इंपल्स जनरेट करके वो जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा था, ये उसको क्या करता है, काफी ज्यादा कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ब्लॉक करके करता है। मैकेनिज्म क्लियर है बिल्कुल। सो आगे बातें करते हैं, लिडोकैन एज अ मिनिमल इफेक्ट और नॉर्मल ईसीजी, ये मिनिमल इफेक्ट देता है नॉर्मल ईसीजी कंडीशन में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात कर रहे हैं जहां पे क्यूटी इंटरवल में डिक्रीज, क्यूटी यानी आपने पढ़ा होगा PQRST,
पी यानी बिल्कुल पता होगा कि आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन है। क्यू आर एस टी ये क्या है आपका भाई, तो वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन की बात हम करते हैं। तो क्यू टी इंटरवल में डिक्रीज, जो क्यू टी इंटरवल है यानी वेंट्रिकुलर्स का जो इंटरवल है वो क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज होने की बात होती है। इट कॉज लिटिल डिप्रेशन ऑफ कार्डियक कंट्रैक्टिबिलिटी, और ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है और आर्टेरियल बीपी का कंडीशन है, इसको क्या करता है, लिटिल लिटिल डिक्रीज डिप्रेस कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं हम, तो लिडोकैन इज इनएक्टिवली ओरली ड्यू टू हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर। इसका जो अगर बात किया जाए तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है इसका जो हाई है लीवर के द्वारा, यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा हाई है। ओके, इनएक्टिवली ओरली ड्यू टू द, अगर आप ओरली देते हो तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बिल्कुल हाई है, लीवर के थ्रू पास होके ये जाता है अच्छे से। एक्शन उसके बाद आगे बात करते हैं। एक्शन ऑफ एन आईवी बोलस लास्ट ओनली 10 to 20 मिनट्स, मेटाबोलाइट एंड स्कीटेड इन द यूरिन। 10 से 20 मिनट में इसके जो मेटाबोलाइट होंगे वो स्कीटेड फॉर्म हो जाएंगे यूरिन के थ्रू। और आगे देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिडोकैन इज हैप्टिक ब्लड फ्लो डिपेंडेंट। ये जो इसका रिस्पॉन्स होता है और जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, तो हैप्टिक के ब्लड फ्लो पे डिपेंडेंट होता है। अब इसके हाल्फ लाइफ की बात करें तो द T1/2 यानी हाल्फ लाइफ देखा जाए अगर, तो इसकी आधी ट्रक मतलब कितने टाइम में बाहर हो जाती है, तो अर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड फेज इज 8 मिनट। 8 मिनट में क्या होता है, इसका हाल्फ लाइफ ट्रक जो होता है वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डोज एंड प्रिपरेशन की बात करें तो लिडोकैन इज गिवन ओनली बाय द आईवी रूट्स, यहाँ पे आईवी रूट्स के द्वारा ओनली देते हैं। 50 to 100 mg bolus फॉलोड बाय द 20 to 40 mg एवरी 10 to 20 मिनट्स और 1 to 3 mg पर मिनट इन्फ्यूजन। अगर इन्फ्यूजन की बात किया जाए तो 1 से 3 mg पर इन्फ्यूजन में यहाँ पे देते हैं। ओके, जैसे अब ब्रांड नेम देखा जाए मार्केट में क्या आ रहा है, तो जाइलो कार्ड और जेसी कार्ड 20 mg पर ml इंजेक्शन ना। तो पर ml इंजेक्शन की बात किया जाए अगर कितना आता है, तो 20 mg पर ml इंजेक्शन के अकॉर्डिंग ये चीजें आती हैं। वॉयल कितने का आता है, तो 5 to 50 ml वॉयल्स यहाँ पे आते हैं। एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो द मेन टॉक्सिसिटी डोज रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, जैसे अगर देखा जाए तो ड्राउजीनेस के चांसेस बन सकते हैं, एंजियोला दिख सकता है, नोजिया हो सकता है, प्रेस्टेसिया की चांसेस बन सकते हैं, ब्लड विजन हो सकता है, ट्विस्टिंग मसल ट्विस्टिंग होने के चांसेस बनते हैं, एंड फिट्स झटके आने के चांसेस बनते हैं। ओनली एक्सेसिव डोज कॉज कार्डियक डिप्रेसेंट एंड हाइपोटेंशन। अगर इसका एक्सेसिव डोज का अगर वहां पे पड़ता है, मतलब अगर पेशेंट को दिया जाता है किसी वजह से डोज एक्सेस कंडीशन में यानी ओवरडोजिंग होता है, तो वहां पे कार्डियक डिप्रेसेंट और हाइपोटेंशन के चांसेस बनेंगे, बिकॉज सोडियम चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा, सोडियम की एंट्री ही नहीं होगी, हाइपोटेंशन तो बनता है ना, क्योंकि कार्डियक तो कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, है ना, तो वहां पे धीरे धीरे वो स्लोली स्लोली क्या करेगा, बिल्कुल डिप्रेस की कंडीशन में चला जाएगा। लिडोकैन के यूज की बात करते हैं, इट इज सेफ, लिडोकैन इज सेफ इफ गिवन बाय द स्लो आईवी इंजेक्शन, इट यूज टू सप्रेस वीटी, है ना, एंड प्रिवेंट वीएफ, यानी वीएफ यानी मतलब क्या, वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन, और यहाँ पे वेंट्रिकल्स का टोन की बात कर रहा है। इट इज इन्फेक्टिव एंड आर्टियल अर्देमिया, तो वहां पे ये क्या करेगा, इसका रिस्पॉन्स आता है। नेक्स्ट लिडोकैन के बाद सेकंड ड्रग देखते हैं यहाँ पे उसी क्लास की, मैक्सिलेटिन। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज लोकल एस्थेटिक्स, ये क्या है, एक लोकल एस्थेटिक्स है, एंड एन ओरली एक्टिव एंटी एर्थेमिक, केमिकली एंड फार्माकोलॉजिकली सिमिलर टू द लिडोकैन। सेम इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो सेम सेम क्या है, लिडोकैन प्रॉपर्टी, एक एक लोकल एस्थेटिक्स ड्रग है, तो लोकल एस्थेटिक्स तो सेम रिस्पॉन्स यानी कि ब्लॉक द सोडियम चैनल एंड गिव अ रिस्पॉन्स, एंड बात कर सकते हो कि डिप्रेस कार्डियक एक्टिविटी। सो ऑटोमेटिसिटी की बात करें, ऑटोमेटिसिटी इन पीएफ इज, अगर बात देखें, रिड्यूस बोथ बाय डिक्रीजिंग फेज 4 स्लोप बाय इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड वोल्टेज, है ना। ऑटोमेटिसिटी जो पीएफ होता है यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, जो क्या कर देगा कि इस ड्रग को देने के बाद वो फेज 4 स्लोप को क्या करेगा, वहां पर डिक्रीज करेगा, एंड बाय इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड वोल्टेज को इंक्रीज करके वहां पे चांसेस बनाएगा। जैसे देखते हैं कंडीशन क्या है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड एस्टेंडेशन ऑफ द एबी ब्लॉक्स की बात कर सकते हैं।
ठीक है, में अटेंड आईवी इंजेक्शन ऑफ द मैक्सिलेटिन। अगर आईवी इंजेक्शन आप मैक्सिलेटिन को दे रहे हो तो यहाँ पे ये चांसेस बन सकते हैं कि ब्रेडिकार्डियल हाइपोटेंशन का चांसेस वहाँ पे ये भी ब्लॉक की कंडीशन में हो सकता है। आर्टरी वेंट्रिकुलर ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बन सकता है। न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट देखा जाए तो ट्रिमर की हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, एंड अदर डिजीज कॉमन देखा जाए तो डिजीनेस, कंफ्यूजन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें यहाँ पे होने के चांसेस बनते हैं। डोज देखते हैं तो 100 to 250 mg IV ओवर 10 मिनट्स, 1 mg पर मिनट इन्फ्यूजन, ये डोज इनको दे सकते हैं। ओरली देखा जाए तो 150 to 200 mg TDS विथ मील, खाने के साथ में दे सकते हैं। मैक्सिटिल का अगर देखा जाए क्या आता है तो मैक्सिटिल 50 to 150 mg कैप्सूल और 250 mg पर 10 मिनट इंजेक्शन आता है इसका। यूज की बात करते हैं तो पेरेंटल मैक्सिटिल में बी यूज इन पोस्ट इन्फेक्शन वेंट्रिकुलर एर्देमिया एज अल्टरनेटिव टू द लिडोकैन, है ना। सिंपल सी बात है कि आप तो इतना समझ ही सकते हो कि ये साइड ड्रग जिसके लिए दे रहे हैं वही भी यूज होगा। तो ये स्पेशली अगर बात किया जाए तो सिंपली कि वेंट्रिकुलर एर्देमिया के लिए वहां पे इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सब क्लास फर्स्ट सी की बात करते हैं तो दीज आर मोस्ट पोटेंट सोडियम चैनल ब्लॉकर विथ मोर प्रोमिनेंट एक्शन और ओपन स्टेट। जिसमें हम ड्रग की बात करेंगे तो प्रोफेनोन की बात कर लेंगे। प्रोफेनोन कैसे वर्क करता है बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल, ये सिंपली बात है क्योंकि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट है। ये सारे के सारे जो ड्रग हैं वो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट क्लास की मेडिसिन है। तो ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग करने की बात करेंगे जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करने की बात होगा। तो आगे देखेंगे तो बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल प्रोफेन कंसिडरली डिप्रेस इम्पल्स ट्रांसमिशन। थोड़ा सा यहाँ पर टच हो गया है, वेट, इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड हैज प्रोफाउंड इफेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं ऑफ हिस पुरकिंसे एज वेल एज एक्सेसरी पैथवे कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चीजें देखते हैं। डोज का जो है 150 mg बीडी चल रहा है, 300 mg TDS। एंड आगे देखा जाए तो अभी क्लास, ये मोस्टली नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं जो क्लास सेकंड है, बीटा ब्लॉकर ड्रग। अभी आप मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग के पढ़ रहे थे, वहां पे स्पेशली एक ड्रग आपको पढ़ लेना है ना, जिसमें कि अगर लोकल स्टैटिक्स पढ़ लो या प्रोकैनामाइड पढ़ लो, कोई एक सिंगल ड्रग आपको रेडी कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास सेकंड बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर यानी सिंपैथेटिक की बात हम करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं द प्राइमरी एक्शन ऑफ क्लास सेकंड ड्रग इज टू सप्रेस एड्रेनर्जिकली मेडिएटेड एक्टोपिक एक्टिविटी, है ना। ये स्पेशली क्या करता है कि जो कह सकते हैं एड्रेनर्जिक मेडिएटेड एक्टोपिक एक्टिविटी होती है, ये उसको क्या कर सकता है, सप्रेस कर देता है। जैसे में देखा जाए तो ड्रग का नाम देखा जाए तो प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल क्या है तो इट इज द मोस्ट कॉमनली सेलेक्टेड बीटा ब्लॉकर फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द कार्डियक एरिथमिया। प्रोपेनोलोल, अगर आपको कहीं भी किसी ड्रग के लास्ट वर्ड में एक प्रीफिक्स मिले, लोल वर्ड मिलता है, तो आप एक क्लियर कर लेना, फाइंड आउट कर लेना कि ये क्या है, एक बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है, यानी सिंपैथेटिक ब्लॉकर मेडिसिन है। ठीक है, आगे वर्ड हम देखते हैं थोड़ा क्या है। तो आपने यहाँ देख लिया कि कॉमनली सेलेक्टेड बीटा ब्लॉकर एंड ट्रीटमेंट प्रिवेंशन द कार्डियक एरिथमिया। अब बीटा वन, अब जैसे हमने बात किया, यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा बीटा वन होता है इस पे क्या प्रेजेंट होता है, ये जो रिसेप्टर है सिंपैथेटिक का रिसेप्टर, जिसपे कि हर्ट हर्ट हो गया और जस्टा ग्लोबुलर सेल्स इस पे प्रेजेंट हो सेल्स पे प्रेजेंट होता है। अगर हम पर्टिकुलर बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, अगर हम पर्टिकुलर बात किया जाए कि यहाँ जो बीटा रिसेप्टर होगा, जो हमारे कार्डियक पे बीटा रिसेप्टर है, अगर यहाँ पे बीटा रिसेप्टर को हम ब्लॉक करते हैं तो यहाँ जो कार्डियक सेल्स मसल सेल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो रिलैक्सेशन हो रहा था, जो कंडक्शन था, वो क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या करें कि ए हाई डोज सम क्यूनिडीन लाइक डायरेक्ट मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन is also evident. However, is a clinically used dose range antiarrhythmic action is exerted primarily because of the cardiac energy blockage। ठीक है, इसको सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शंस कैसे शो करता है। तो ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ब्लॉक करके जो प्रोपेनोलोल है यानी बीटा ब्लॉकर ड्रग, वहां से क्या करता है, सॉरी मतलब बीटा ब्लॉकर यानी कि जो हमारा बीटा चैनल है बीटा वन, उसको ब्लॉक करके वहां से कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर इसके डोज की बात किया जाए तो एडमिनिस्ट्रेटेड डोज उसका फॉर रैपिड एक्शन प्रोपेनोलोल में बी इंजेक्टेड 1 mg पर मिनट
मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो 5 mg ना, और अंडर क्लोज मॉनिटरिंग। आगे देखते हैं, देन यूजुअल ओरल एंटी एर्देमिक डोज 40 to 80 mg 40 to 80 mg 2 to 4 टाइम अ डे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके प्रोपेनॉल, इसके यूज का। तो प्रोपेनॉल वेरी यूजफुल इन द ट्रीटिंग ऑफ द इनएप्रोप्रिएट साइनस ट्रैकिकार्डिया। ट्रैकिकार्डियल यानी हाइपर के केस के वो ये सॉल्व करता है, जो इनकी क्योंकि जो सिंपैथेटिक अगर बीटा रिसेप्टर बाइंड कर रही है, मतलब कि सिंपल सी बात हो सकती है कि यहाँ पे कार्डियक का हाइपर केस जाने वाला है। तो ट्रैकिकार्डियल केस के सॉल्व करने में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम बात करते हैं जो है थर्ड क्लास की। तो जहाँ पे आपका ड्रग है एमिडारोन। इट इज यूजुअल आयोडोनिक कंटेनिंग हाईली लिपोफिलिक लॉन्ग लास्टिंग एर्देमिक ड्रग प्रेफरेंटली ब्लॉक द इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करके, लाइक लिडोकैन की बात कर लो यहाँ पे उसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या करता है, विद द रैपिड रेट ऑफ द चैनल रिकवरी, वहां से क्या करता है, वो हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। मोर इफेक्टिव इन डिप्रेसिंग कंडक्शन इन अ सेल दैट आर पार्शियली डिपोलराइजेशन। जैसे देख लो कि पार्शियली इनहिबिट अ मायोकार्डियल कैल्शियम चैनल, जो मायोकार्डियल कैल्शियम चैनल है वहां से क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देन दूसरा देखते हैं, हैज नॉन कॉम्पिटिटिव बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकिंग। ये नॉन कॉम्पिटिटिव बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकिंग होता है। ठीक है, प्रॉपर्ली अल्टर द थायराइड फंक्शन। नेक्स्ट बात किया जाए अगर इसके यूज का, तो एमिडोरेड इज इफेक्टिव एंड वाइड रेंज ऑफ वेंट्रिकुलर एंड सुप्रावेंट्रिकुलर एर्देमिया, इंक्लूडिंग अगर देखा जाए पीएसवीटी की बात कर लो, नोडल एंड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की बात कर लो, आर्टियल फाइब्रेशन की बात लो, आर्टियल फ्लूटर की बात कर लो। तो इसमें क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट डोज देखा जाए तो इसका 400 to 600 mg पर डे फॉर फ्यू वीक्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, और 100 to 200 mg ओडी फॉर मेंटेन थेरेपी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसका डोज देखा जाए तो 100 to 300 mg मतलब यानी कि 5 mg पर केजी स्लो आईवी इंजेक्शन पे हम इसको दे सकते हैं। इसमें ब्रांड नेम देखा जाए तो जिसका ब्रांड नेम जो मार्केट में आता है, कोरेड्रोन हो गया, ठीक है, एल्ड्रोन हो गया। तो ये सारे जो 100 200 टैबलेट एमजी जो टैबलेट्स हो गए, या 150 एमजी 3 ml पर 3 ml इंजेक्शन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। मोस्टली जो अगर एर्देमिया के लिए जो ड्रग की हम बात करें तो 2-3 क्लास हमारे बहुत ही इफेक्टिव हैं। जैसे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग में अगर हमने ड्रग देखा है तो एक तो पहले प्रोकैनामाइड हो गया, देन सेकंड हम जो वहां पे लिडोकैन देख रहे थे, और थर्ड हमने जो देखा बीटा ब्लॉकर ड्रग मेडिसिन प्रोपेनोलोल की बात हमने कर लिया। अब फोर्थ क्लास की हम बात करने जा रहे हैं, जो लास्ट क्लास की बात करने जा रहे हैं, जिसमें आ जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। So the primary action of this class of drug is to inhibit calcium mediated so slow channel inward current, है ना। ये जो स्पेशली ड्रग है वो क्या करती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके वहां पे इसके रिस्पांस को इनहिबिट कर देती है। इसमें हम बात करते हैं वर्apamil की। स्पेशली मैं आप लोगों को कुछ क्लास की मेडिसिन अलग अलग भी डिनोट करूंगा, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कुछ चीजें मैं आप लोगों को अलग भी ड्रग को दूंगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसको, बट अभी यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट वेरापमिल की बात करें। वेरापमिल ऑफ द मेनी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये जो ड्रग होती है कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। वेरापमिल हैज द मोस्ट प्रोमिनेंट कार्डियो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली एक्शन। ये क्या देती है कि ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके वहाँ पे कार्डियो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली एक्शन को परफॉर्म करती है। कैसे करती है देखना, तो इट ब्लॉक, ये मेन है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही मेन होता है, इट ब्लॉक एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है एंड डिले देयर रिकवरी, और उसकी रिकवरी को क्या करती है, धीरे धीरे डिले, मतलब उसका जो वर्किंग कंडीशन है उसको स्लो कर देती है। द बेसिक एक्शन ऑफ वेरापमिल इज अ डिप्रेस कैल्शियम मेडिएटेड डिपोलाइजेशन। कैल्शियम मेडिएटेड जो रिस्पॉन्स होता है, जो मूवमेंट होता है सेल का, सेल मेम्ब्रेन का, उसे क्या करता है, ये डिप्रेस कर देता है। बात किया जाए तो दिस डिप्रेस ऑटोमेटिसिटी एंड री एंट्री डिपेंडेंट ऑन द स्लो, जो कार्डियक की जो ऑटोमेटिसिटी होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है उसको, और री एंट्री डिपेंडेंट ऑन द स्लो, जो उसको री एंट्री होती पुनः जो चीजें होती हैं, इसको क्या करता है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके यहाँ पे उसको स्लो कर देता है। वेरापमिल ड्रग, इस इंडिकेशन की बात कर लें तो द मोस्ट कंसिस्टेंट एक्शन ऑफ द वेरापमिल इज अ प्रोलॉन्गेशन ऑफ एवी नोड्स। एआरपी की बात कर, एवी नोड्स एआरपी वहां से क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है।
एज ए रिजल्ट एवी कंडक्शन इज मार्केटली स्लो, है ना। एवी कंडक्शन जो वहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर जो कंडक्शन है वो क्या करता है, मार्केटली वहाँ पे स्लो कर देता है। इसमें भी पार्टिसिपेट फेल्योर इन डैमेजिंग हार्ट, ये ज्यादातर हम बात कर ले तो डैमेजिंग हार्ट के केस में भी इसको हम यूज करते हैं, है ना। और ये एक तरीके से वेरप्मेल हैज पुअर एफिकेसी इन अ वेंट्रिकुलर एरिथमिया, तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया केस में भी इसका यूज करते हैं। आगे बात कर लें तो मार्केट में जो ड्रग आती है क्लेप्टिन के नाम से आती है, 40-80 mg टैबलेट आती है, 120-40 mg एसआर टैबलेट आती है, सस्टेनेबल टैबलेट जो हो गया 5 mg पर 2 ml इंजेक्शन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये इसी के साथ नेक्स्ट हम इसके कुछ क्लिनिकली बात कर लेते हैं, ड्रग सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, ड्रग चॉइस की। तो चॉइस ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग फॉर द कार्डियक एरिथमिया, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं आर्टेरियल एक्स्ट्रासिस्टोल की बात कर लीजिए, जो सिम्पैथोमेटिक की बात किया, तो वहाँ पे जो है सप्रेशन सिम्पैथेटिक रिलीफ के लिए जो ड्रग हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो नो ड्रग द इफ सिम्पैथोमेटिक और नॉन डिस्टर्बिंग, जैसे कि अगर बात स्पेशली कर लो तो जो ड्रग है ओनली डिस्टर्बिंग करने के लिए वो जो यूज है, यहाँ पे देख लो प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोल क्या है, बीटा ब्लॉकर है, तो सिम्पैथोमेटिक की बात कर रहे हैं, सिम्पैथेटिक एक्शन को ब्लॉक करने की बात करें तो वहाँ पे बीटा ब्लॉकर ड्रग हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप जैसे हो गया प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया पीएसवीटी की बात कर ले, तो ये टर्मिनेशन ऑफ द पीएसवीटी प्रिवेंट द रेसोनेंस, और देखा जाए तो एडिनोसिन हो गया, वेरैप्मिल यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसके बाद फिर यहाँ पे देख लेंगे डेल्टिज्म हो गया, स्मोलोल हो गया ना, तो ये जो प्रोपेनोल हो गया, तो ये सारे ड्रग्स में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें आर्टेरियल फाइब्रिलेशन का केस है, रिवर्सल ऑफ द एसआर रिदमिक कंट्रोल की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो चीजें होंगी जैसे कार्डियोवर्जन एमिडोडोरन हो गया, कैथेड्रल हो गया, और यहाँ पे प्रोफेन हो गया, एमियोडोरन हो गया, तो ये सारे जग वेरैप्मिल हो गया ना, तो ये सारे ड्रग प्रोपेनल हो गया, तो ये डिगॉक्सिन, तो ये सारे ड्रग हम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से हमने इसको क्लासिफाइड करके यहाँ पे आपको शो कर दिया है, यहाँ से आप देख के कुछ चीज़ों को एज पर क्लिनिकल बेस पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या ड्रग किस कंडीशन हम लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं जिसमें स्पेशली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल अगर बात ओपनर बात कर लेते हैं ना, कुछ स्पेशलाइज चैनल ब्लॉकर के बारे में हम वीडियो यहाँ पे लेके आएंगे। और अभी के लिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन, ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई हमारी, लंबी हो गई, जिसके वजह से सही से क्लियरेंस नहीं आ पाई होगी, हम समझ सकते हैं कि थोड़ा फास्ट रह गया। लेकिन आगे जो हम ड्रग लेके आएंगे उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और इस सारी चीज मैकेनिज्म को समझेंगे, स्पेशलाइज ड्रग पे ही होगा वो। ओके, थैंक यू सो मच।